नमस्कार दोस्तों, एमएस एक्सेस के इस लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेस में किस तरीके से हम जनरल रिपोर्ट को बना सकते हैं। अब जनरल रिपोर्ट क्या होता है, तो जैसे अगर आपके पास कोई स्टोर है जहां पे आप कोई प्रोडक्ट को सेल करते हो और आप चाहते हैं कि उन सभी प्रोडक्ट को हम एक एंट्री करके रखें ताकि हमें मैनेजमेंट करने में ये इजी हो सके कि कितना प्रोडक्ट को हम सेल किए, कितने मेरे पास अवेलेबल है। तो ये कैसे बना सकते हैं हम एमएस एक्सेस में, आइए हम लोग सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे पास यहाँ पे पहले से क्लास जो कि स्कूल रिपोर्ट बनाया था वो फॉर्म खुला हुआ है। अब मान लीजिए इसी फाइल के अंदर हमें बनाना है एक जनरल रिपोर्ट, तो वो कैसे बनाएंगे? क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं कि इस फाइल को क्लोज करते हैं, फिर एमएस एक्सेस को स्टार्ट करते हैं, फिर काम करना शुरू करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप एक फाइल के अंदर मल्टीपल डाटा एंट्री फॉर्म बना सकते हो और काम कर सकते हो। तो आपको क्रिएट में चले आना है, देन आपको यहाँ से टेबल ऑप्शन में क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पे टेबल 1 करके नाम आ चुका है। अब आपको टेबल 1 में राइट क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से डिजाइन व्यू में चले जाना है। देन इसका जो भी नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो। अगर हम जनरल रिपोर्ट बना रहे हैं तो हम इसका नाम जनरल रिपोर्ट ही देने वाले हैं, जनरल रिपोर्ट। देन यहाँ से ओके। अब यहाँ से हम टेबल को डिजाइन करेंगे जो हमें डिजाइन करना था। तो इसे भी हम लोग यहाँ पे सीरियल नंबर छोड़ देते हैं ताकि ये जितना भी प्रोडक्ट का हम एंट्री करें वो एक सीरियल वाइज है। देन यहाँ से हम क्या लेंगे, जो भी आपका प्रोडक्ट का नाम होगा, क्वांटिटी होगा, या तो हम यहाँ ले सकते हैं प्रोडक्ट नेम, या हम ले सकते हैं यहाँ पे, अच्छा उससे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम कस्टमर नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कस्टमर नेम, यानी कौन कस्टमर ले रहा है, कस्टमर नेम हो गया। कस्टमर नेम टेक्स्ट में रहेगा। देन लेंगे उसका अगर एड्रेस लेना तो हम एड्रेस ले सकते हैं कि कस्टमर मेरा कहाँ का है। अगर कुछ और डिटेल्स जैसे कि फोन नंबर लेना तो हम फोन नंबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फोन नंबर ले लेंगे यहाँ से। आधार कार्ड डिटेल्स लेना तो आधार कार्ड भी ले सकते हो, फिलहाल के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ से लेते हैं प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट और ये नेम यहाँ पे, चलिए ठीक है। ये अब प्रोडक्ट नेम क्या रहेगा, जो भी आपको लेना हो। अब अगर आपको चाहते हैं कि जितना भी मेरे पास प्रोडक्ट है वो सभी का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दे ताकि हम वहां पे काम करें तो ऑटोमेटिक हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर पाए, तो आप ये भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो आपको यहाँ से टेक्स्ट में क्लिक करना है और यहाँ से लुकअप विजार्ड में क्लिक करना है। ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है क्योंकि ये दोनों ऑप्शन मैंने पिछले क्लास में पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं हमारे पूरे एमएस एक्सेस सीरीज को। नेक्स्ट में क्लिक करना है। अब जो भी आपके पास प्रोडक्ट है वो सभी प्रोडक्ट का आपको लिस्ट बना देना। जैसे कि अगर मान लीजिए मेरे पास है यहाँ पे लक्स, देन मेरे पास है डव, और एक मेरे पास प्रोडक्ट है जिसका नाम है नीमा। ये मेरे पास अभी टोटल 3 प्रोडक्ट है, तब मैंने टाइप कर दिया 3 प्रोडक्ट। आपके पास 100 है तो आप 100 कर सकते हो, 200 है तो 200 कर सकते हो। और यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक करना है, नेक्स्ट और फिनिश में। ये आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है, पर अभी यहाँ पे शो नहीं करेगा, तो आपको आगे बढ़ जाना है। देन आपको यहाँ से प्रोडक्ट नेम हो गया, क्वांटिटी हो गया, कितना पीस आपको लेना हो या बेचना हो, क्वांटिटी तो रहेगा ही। अब क्वांटिटी नंबर में लेंगे क्योंकि इसे हमें कैलकुलेशन करना होगा। देन यहाँ से हम लेंगे रेट कि एक पीस अगर कितने का है। अगर कोई पेन लेते हैं तो 5 का रहता है, 10 का रहता है, 20 का रहता है, 50 का रहता है। तो जो हम क्वांटिटी सेल करेंगे लक्स डब, वो एक पीस का कितना प्राइस है, तो रेट लेंगे। रेट में भी क्या लेंगे, नंबर लेंगे। देन यहाँ से हम लेंगे अमाउंट कि जो हम प्रोडक्ट लिए हैं उसका टोटल अमाउंट कितना हुआ है, तो ये भी हम लेंगे नंबर में क्योंकि यहाँ भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देन लेंगे हम यहाँ से डिस्काउंट रेट, क्योंकि हर एक चीज में हमें डिस्काउंट मिलता ही मिलता है, 5% मिले, 1% मिले। अगर आपका नीड नहीं है तो आप नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा नीड है तो हम यहाँ पे ले रहे हैं। देन इसी तरह डिस्काउंट अमाउंट हो जाएगा, डिस्काउंट अमाउंट। देन यहाँ से भी नंबर लेंगे। अब इसे सेव करना है, तो सेव करने के लिए कंट्रोल W, जनरली कंट्रोल W क्लोज का शॉर्टकट की है, बट इसका यूज करके हम यहाँ पे फाइल को सेव कर सकते हैं एमएस एक्सेस में। और आपको यहाँ से यस करना है। ये फाइल मेरा सेव हो चुका है। अब हमें जनरल रिपोर्ट को फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस तरीके से आपको जनरल रिपोर्ट में क्लिक करना है और क्रिएट में जाना है, फॉर्म में क्लिक करना है। फॉर्म में क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरीके से खुल चुका है। अब आपको यहाँ पे कोई भी डाटा एंट्री नहीं करना है। देन आपको फाइल के जस्ट नीचे दिख रहा है व्यू, तो आपको व्यू में जाना है। देन आपको यहाँ से डिजाइन व्यू में क्लिक करना है। अब जो भी फॉर्मूला लगाना है, जो भी चेंजेस करना है, हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो अभी हम निकालेंगे पहले अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो इक्वल टू लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट ओपन करेंगे। देन यहाँ से क्वांटिटी इनटू क्या करेंगे, क्वांटिटी इनटू ब्रैकेट ओपन, देन रेट। ये आपको फॉर्मूला पता होगा कि अगर कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं, मान लीजिए आप 10 पेन खरीदे 5 रुपया का, तो आप कैसे निकालते हैं कि वो 50 रुपया हुआ। तो आप क्या करते हैं, जो जितना आप क्वांटिटी लिए उससे गुना करते हैं जितना आपका प्राइस है, तो आपका निकल जाता है। तो
इसी तरीके से जो क्वांटिटी इंटू हमने रेट किया ताकि जो हमारा अमाउंट है वो निकल कर चला आए। अब इसी तरीके से हमें निकालना है डिस्काउंट अमाउंट। डिस्काउंट रेट तो हम लोग बाहर देंगे कि कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग डिस्काउंट होता है। अभी निकालेंगे हम डिस्काउंट अमाउंट, तो इसके लिए इक्वल टू लगाएंगे। अब डिस्काउंट अमाउंट किसमें निकलता है, तो जनरली जितना हम प्रोडक्ट जितना का खरीदते हैं, जैसे अगर 1000 रुपए का खरीदे तो 1000 रुपया में ही 5%, 2%, 10% डिस्काउंट मिलता है। तो जनरली अमाउंट में ही डिस्काउंट अमाउंट परसेंटेज निकलता है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, अमाउंट लिख लेना है। और जरूरी नहीं कि आप यहाँ अमाउंट ही लिखे, आपका जो हेडिंग दिएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है अमाउंट, तो जो आप हेडिंग दिए हैं वही चीज को आपको देना है। ये नहीं कि यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखा तो आपको भी अमाउंट लिखना है, ऐसा गलती नहीं करना है। आप जो भी यहाँ पे लिखे हो फील्ड में वो आपको देना है। अगर आप लिखे हैं नेट अमाउंट तो नेट अमाउंट दीजिएगा, शॉर्ट में लिखे हैं AMT तो AMT दीजिएगा, ठीक है। देन यहाँ से करेंगे इनटू डिस्काउंट रेट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डिस्काउंट रेट। अब डिस्काउंट रेट हमने शॉर्ट में लिखा है तो हम शॉर्ट में लिखेंगे डिस रेट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे। अब डिवाइड बाय 100 क्यों करेंगे हम लोग यहाँ, तो वहां पे हम 5%, 10% डालेंगे, तो वहां पे परसेंटेज आपको नहीं लगाना है। नॉर्मल अगर 10% है तो 10 टाइप करना है, 5% है तो 5 टाइप करना है, 2% है तो 2 टाइप करना है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पहले से ही 100 लगा दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे एक कॉलम हमने भूल गया जो कि था नेट अमाउंट निकालने का। तो नेट अमाउंट आपको यहाँ पे कॉलम बना लीजिएगा। और नेट अमाउंट कैसे निकलेगा, तो अमाउंट माइनस डिस्काउंट अमाउंट, तो आपका नेट अमाउंट निकल जाएगा। तो इसे हम लोग कंट्रोल W से यहाँ क्या करते हैं, सेव करते हैं। ओके, ये मेरा फॉर्म बन चुका है जनरल रिपोर्ट का। अब हम लोग जनरल रिपोर्ट को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे जनरल रिपोर्ट में और ओपन में क्लिक करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे जनरल रिपोर्ट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट गलत क्यों दिखा रहा है, अगर आपके पास इस तरीके से नेम लिखा हुआ आए तो इसका मतलब है कि आप या तो कोई स्पेलिंग एरर किए हैं या फिर फॉर्मूला लगाने में आप कोई गलती किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सही कैसे करें। हमें इसे सही तो करना पड़ेगा। तो आपको फॉर्म में क्लिक करना है और राइट क्लिक कर देना है, रिटर्न, और जाना है आपको रिटर्न यहाँ से डिजाइन व्यू में। कहां पे आना है, डिजाइन व्यू में। चलिए देखते हैं क्या गलती किए हैं हम लोग। अमाउंट इनटू डिस्काउंट रेट। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था कि डिस्काउंट जो रेट था उसका ई जो स्पेलिंग है वो मेरा छूट चुका था। जैसा ही ई छूटा देखिए आपका गलत हो गया। तो आपका एक लेटर भी अगर गलती होता तो आपका यहाँ पे ये आंसर नहीं देगा MS एक्सेस। अब कंट्रोल W रिटर्न से करते हैं और यस करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये आंसर देता है या नहीं देता है। अब फिर से जनरल रिपोर्ट में राइट क्लिक करके ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं जो भी हमारा बग आ रहा था, जो भी हमारा एरर आ रहा था वो यहाँ से हट चुका है। अब मान लीजिए कस्टमर नेम यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे रानी शर्मा, एड्रेस उसका मान लीजिए है रांची, तो हम यहाँ पे रांची दिए। फोन नंबर उसका मान लीजिए जो भी एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा 91+, इस तरीके से जो भी था लिख दिया। देन यहाँ से प्रोडक्ट है मान लिए उन्होंने लिया लक्स। अब देखिए यहाँ पे आपको टाइप नहीं करना है क्योंकि हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया था। देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रहा है, आप इसमें क्लिक कीजिए, आपका लिस्ट बन गया। अब यहाँ से क्वांटिटी कितना पीस लिए, मान लीजिए वो 10 पीस लिए, उसका रेट था 20 रुपए, तो 20 डाल दिया। देन अमाउंट देखिए ऑटोमेटिक आ चुका है। अब डिस्काउंट पर रेट कितना देना है, तो डिस्काउंट रेट हमें 5% देना है। अब देखिए उनका यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट ऑटोमेटिक इस तरीके से कैलकुलेट होके आ चुका है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर का नोट्स जो है वो फ्री में डाउनलोड करें तो आप यहाँ से जा सकते हैं हमारे प्ले स्टोर में और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं स्किल यंत्रा 21। तो इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।